है दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्योर सक्सेस एग्जाम में। आज हम लोग एडिटोरियल करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। और कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट को कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। नमीम गंगे कार्यक्रम से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना और सत्य कथन का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। ठीक है, चलिए इस कार्यक्रम को 42,500 करोड़ की कुल परिव्यय के साथ मार्च 2028 तक बढ़ाया गया है। तो ये गलत है, मार्च 2028 तक बढ़ाया नहीं गया है। ठीक है, गंगा नदी तथा उसकी सहायक नदी के संरक्षण के लिए 2014 में शुरू किया गया है। बिल्कुल सही है। फोकस क्षेत्र सीवेज उपचार, जैव विविधता, नदी की सतह की सफाई, वनोलोपन और जन जागरूकता क्या है, बिल्कुल सही है। तो कथन 2 और कथन 3 क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की मूव आउट होते हैं। स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण से संबंधित निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, इसका क्या करना है, सिलेक्शन करना है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए 2 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया है। ये गलत है, ये क्या गलत है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा राष्ट्रव्यापी स्वच्छता मूल्यांकन किया जाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, 2 अक्टूबर 2019 तक ग्रामीण भारत में 100% स्वच्छता कवरेज हासिल किया जा चुका है। बिल्कुल सही है। ठीक है, स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण चरण सेकंड का उद्देश्य 2025 से 26 तक गांवों को ODF प्लस मॉडल स्थिति में बदलना। बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, तो 2 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और असत्य कथन का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, इसका लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय कनेक्टर ट्रांस ट्रांसशिपमेंट ट्रांसशिपमेंट ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा टाउनशिप और एक बिजली संयंत्र का निर्माण करना है। बिल्कुल सही है। ठीक है, यह पार्क जल जलमंडलू मध्य के निकट है जो एक प्रमुख शिपिंग मार्ग है। ये गलत है। ठीक है, इसे हिंद महासागर और पनामा शहर के साथ महत्वपूर्ण वैश्विक व्यापार मार्गों से जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। ये गलती है। तो यहाँ पे असत्य कथन का सिलेक्शन करना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ठीक, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2 और केवल 3। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तो मूव आउट होते हैं। भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया है गया है भारत का पहला बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट? तो 4 का सही आंसर क्या होगा, मोहाली में। क्या है, कहा, मोहाली। ठीक है, सूक्ष्म लघु और मध्यम जिसको MSME बोलते हैं उद्यम के वर्गीकरण से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और असत्य कथन का क्या करना है, सिलेक्शन करना है। ठीक है, सूक्ष्म उद्यम निवेश 2.5 करोड़, टर्नओवर 20 करोड़, गलती है ये। ठीक है, लघु उद्यम निवेश 25 करोड़ और जिसका टर्नओवर कितना है, 125 करोड़, ये भी क्या है, गलत है। ठीक है, मध्यम
उद्यम निवेश 125 करोड़, टर्नओवर कितना 500 करोड़। ये क्या है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कौन सा कथन असत्य सेलेक्ट करना है। तो 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन होगा, कथन ए और कथन दो। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव आउट। देश के पहले वर्ल्ड फिश सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है। इसको कहाँ किया गया है, 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा, गुरुग्रामपुर। 6 का सही आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, कहाँ, गुरुग्राम में। ठीक है, देश का पहला राज्य जिसने हस्तलिखित बजट प्रस्तुत किया है। तो कौन सा राज्य अपने हाथों से लिखकर बजट को प्रस्तुत किया है, ये छत्तीसगढ़ होगा। 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। भारत के क्वांटम प्रौद्योगिक अनुसंधान संबंधी लिखित कथन में से कौन सा कथन सही है, ये क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने भारत की स्वदेशी क्वांटम क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान का उद्घाटन किया। ये बिल्कुल क्या सही है। ठीक है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को 2022 को स्वीकृति दी तथा इसकी अब 2023 से 24 से 2030 से 31 तक है, बिल्कुल गलत है। तो एक का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन। किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है। किस देश की महिलाओं ने लेट्स स्टडी नामक अभियान शुरू किया है। 9 का सही आंसर क्या होगा, अफगानिस्तान। 9 का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, अफगानिस्तान की महिला ने लेट्स स्टडी नामक अभियान को शुरू किया है। ठीक है, भारत के जीडीपी ग्रोथ रेट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ऑप्शन में से कौन सा कथन सही है, इसका क्या करना है, सिलेक्शन करना है। ठीक है, भारत वास्तविक जीडीपी यानी कि रियल जीडीपी के आधार पर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। गलती है। ठीक है, आईएमएफ के अनुमान के अनुसार भारत 2028 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा कथन सही है, ये सिलेक्ट करना है। तो 10 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल दो सही। ठीक है, किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बे नदी नेतवाह बनी है। तो किस देश की महिला थी, वो वेनुजुएला की थी। बार करेक्ट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, केंद्र सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना और सत्य कथन का क्या करना, सिलेक्शन करना। ठीक है, मिशन में 250 केजी का लोवर ले जाने की तैयारी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, भारत और जापान ने संयुक्त रूप से चंद्रयान 5 मिशन की योजना बनाई है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इसका उद्देश्य चंद्रमा के सतह और उप सतह का अध्ययन कर चंद्रमा पर पानी और बर्फ के भंडार का पता लगाना है, बिल्कुल सही है। तीनों कथन क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 2 3। ठीक है, स्पेस एक्स ड्रैगन अंतरिक्ष यान से लौटने वाले अंतरिक्ष यात्री इनमें से कौन है। स्पेस या स्पेस एक्स। 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सुनीता ब्रियन, ये नहीं होगा। बीच ये होगा। ठीक है, निकोहेल, ठीक है, ये भी होगा। फिर ओलन स्पोरिया नहीं होगा। तो दो और थर्ड। 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा, केवल दो और केवल दो और तीन। ठीक है, मशहूर मूर्ति कला राम सुतार से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना और सत्य कथन का सिलेक्शन करना। ठीक है, उन्हें हाल ही में महाराष्ट्र भूषण भूषण पुरस्कार सम्मान किया है, बिल्कुल सही है। ठीक है,
राम सुतार ने गुजरात में प्रतिष्ठित स्टेचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किया, बिल्कुल सही है। राम सुतार 100 वर्षों के भारतीय मूर्तिकार है, बिल्कुल सही है। तीनों कथन क्या सही है यार, लेकिन आप सत्य कथन को सिलेक्ट करना था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। विश्व वायु गुणवत्ता, क्या करना है? विश्व वायु गुणवत्ता, विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना और सत्य कथन का क्या करना? सिलेक्शन करना है। तो सबसे प्रदूषित देश देश कौन सा हुआ? डाच, बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक है। भारत का स्थान चौथा है, बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक है। ढाका विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है, बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक है। मेघालय का बौनीहट दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित है, बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या करना? असत्य कथन को सिलेक्ट करना था। 1, 2 और 3 असत्य करेंगे तो 15 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। इस भारतीय लंबी दूरी की धावक दो प्रतिबंधित पदार्थ ऑक्सीडोरोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद विश्व एथलेटिक्स की एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट द्वारा 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो 16 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो गया, अर्चना जाघव को। अर्चना जाघव को। ठीक है। पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप इंग्लैंड में जो हुआ था 2025 के विजेता कौन देश है? तो कौन देश है 2025 का विजेता? तो 7 का आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, भारत है। ठीक है। अभ्यास खंजर का 12वां संस्करण भारत और किस देश के बीच का संयुक्त सैन्य अभ्यास अभ्यास है? इसका सही आंसर क्या होगा? पाकिस्तान। पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। भारत की नदियों में कुल 6,327 डॉल्फिन पाई गई है। इस संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका क्या करना है? सिलेक्शन करना है। तो कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। यह राष्ट्रीय वन्य जीव संस्थान द्वारा देश की पहली नदी डॉल्फिन संख्या की अनुमानित रिपोर्ट है, बिल्कुल क्या है? ये सही है। ठीक है। सबसे ज्यादा संख्या बिहार में, गलत है। ठीक है। दूसरी सबसे ज्यादा संख्या उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल क्या है? गलत है। ठीक है। 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव आउट होते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ये हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव आउट होते हैं। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय ध्रुवी और महासागर अनुसंधान केंद्र में सागर भवन और ध्रुव भवन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो कहाँ किया है? ये गोवा में किया है। सब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? गोवा। ठीक है। इस फुटबॉल खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। किस फुटबॉल खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, डेविड बेकहम को। डेविड बेकहम को। ठीक है। हाल ही में अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्तक्षलित ब्रेक इट डाउन एक्ट किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, एआई जनरेटेड डिफेक्ट सामग्री के नियंत्रण हेतु। ठीक है। प्रथम सागरमाथा संवाद कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ आयोजित किया गया है? तो 1 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये नेपाल में आयोजित किया गया है। ठीक है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य में उत्तर भारत का पहला
सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दी है। 24 का सही आंसर क्या होगा? ये उत्तर प्रदेश। ठीक है। भारत का प्रथम राज्य कौन है जिसने विधानसभा कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया है? 25 का सही आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन पंजाब ने किया है। ठीक है। मैथिली भाषा के लिए कविता संग्रह बनारस आ हम के लिए किसे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? 26 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा नेहा झा मैनी को। ठीक है। हालिया संदर्भ में चलचित्र शब्द थिली आल किससे संबंधित है? थिलिया किससे संबंधित है? इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? कमेंटी ए का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है इसका उद्घाटन। ठीक है। कभी कभी समाचारों में देखी जाने वाली एस टी ई एम का संबंध किससे है? 29 का सही आंसर क्या होगा? ये शिक्षा से संबंधित है। ठीक है। हैदराबाद के नीलोफर अस्पताल में लॉन्च किए गए देश के पहले एआई संचालित उपकरण का नाम क्या है जो बिना सुई के लक परीक्षण करता है? बिना सुई के लक परीक्षण करता है। ये अमृत स्वस्थ भारत है। क्या है? अमृत स्वस्थ भारत है। ठीक है। महिलाओं और बच्चों के सुरक्षा बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा की गई है? किसके द्वारा किया गया है? क्या होगा? पंजाब के द्वारा किया गया। ठीक है। स्कॉटम होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 से 24 के दौरान कुल वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? तो कितनी भारत की हिस्सेदारी है? 8.3%। ठीक है। किस राज्य ने अपने टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट तो इसको लाइज ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य ने ये लॉन्च किया है? इसका सही जवाब क्या हुआ? उत्तर प्रदेश। ठीक है। किस राज्य सरकार ने स्वर्गीय रतन टाटा के सम्मान में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिस्टिक्स पार्क क्षेत्र का नाम रतन टाटा इलेक्ट्रिक्स सिटी रखा है? तो किस राज्य सरकार ने ऐसा किया है? असम के राज्य सरकार ने ऐसा किया। ठीक है। वर्ष 2024 वर्ष 2024 वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जिसको एफडीआई के नाम से जानते हैं क्या अंतवह से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करना उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है इसका सिलेक्शन करना है? वर्ष 2024-25 में भारत में एफडीआई का अंतर्वाह वर्ष 2023-24 की तुलना में 14% की वृद्धि को दर्शाता है। बिल्कुल सही है। ठीक है। सबसे अधिक एफडीआई भारत को मलेशिया से प्राप्त हुई। गलत है। ठीक है। सबसे अधिक एफडीआई सर्विस सेक्टर से 19% प्राप्त हुई। बिल्कुल सही है। ठीक है। सबसे राज्य में सबसे अधिक एफडीआई दिल्ली को प्राप्त हुआ। ये गलत है। ठीक है। तो इसमें क्या पूछा हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलती है? 2 और 4 गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। ठीक है। हाल ही में किस खाली देश ने टूरिस्ट
पहल की शुरुआत की है? किसने स्टार्ट की है? ये सऊदी अरब ने। ठीक है। भारत के जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विकास के अंतर्गत किस वर्ष तक भारत की जैव अर्थव्यवस्था 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य है? 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 37 करेक्ट आंसर बी ऑप्शन होगा 2030 तक। ठीक है। और समाचार पत्रों में चर्चित नागोर्नो कराबाख क्षेत्र किस देश में स्थित एक स्वतंत्र क्षेत्र है? किस देश में स्थित है? ये अजरबैजान में है। ये अज ये अजरबैजान में। ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है। केंद्रीय बजट 2025 से 26 के अनुसार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के वर्गीकरण मानदंडों में संशोधन किया गया। संशोधित वर्गीकरण के अनुसार लघु उद्यमों की निवेश और टर्नओवर सीमा क्रमशः कितनी है? तो कितना है निवेश? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन होगा। निवेश 25 करोड़ और टर्नओवर कितना होगा? 100। निवेश कितना होगा? 25 करोड़ और टर्नओवर कितना होगा? 100 होगा। ठीक है। हाल ही में संसद द्वारा पारित बैंकिंग कानून अधिनियम 2024 के तहत बैंक खाताधारकों को अधिकतम कितने नॉमिनी रखने की अनुमति देता है? तो कितने नॉमिनी रखने की अनुमति देता है? तो 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन 4। मिनिमम कितना? 4। ठीक है। अधिकतम कितना? 4। अब मिनिमम कितना? एक ही होगा ना। 7-8 मार्च 2025 को बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में प्रथम शौर्य वेदनाम उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? सशस्त्र बलों के सम्मान में अब तक की सबसे बड़ी मानव श्रृंखला निर्मित करना। ये गलत है। ठीक है। सशस्त्र बलों को आधुनिक रक्षा उपकरण को संचालित करने हेतु प्रशिक्षण देना ये भी क्या गलत है? ठीक है। सशस्त्र सशस्त्र बलों को राज्य की संस्कृति गतिविधि से अवगत कराना ये भी क्या है? गलत है। ठीक है। भारतीय सशस्त्र बलों की सैन्य क्षमता का प्रदर्शन कर युवाओं को इसमें शामिल करने हेतु प्रेरित करना ये बिल्कुल क्या सही है। 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। 7 से 9 मई 2025 तक गृह मंत्रालय द्वारा देश के कितने संवेदनशील जिले में नागरिक सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है? तो 42 का करेक्ट आंसर कितना होगा? 244। ठीक है। जिलों में संवेदनशील किया गया। ठीक है। युगान भारत राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ और किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये नई दिल्ली में किया गया है स्थापित और फ्रांस के सहयोग से किया गया। ठीक है। पर्पल फेस्ट 2025 निम्नलिखित में से किस एक समूह से संबंधित है? तो किस एक समूह से संबंधित है? ये दिव्यांग जन से संबंधित है। ठीक है। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम भारत सरकार के किस परियोजना का हिस्सा है? तो किस परियोजना का हिस्सा है? पर्वतमाला परियोजना का हिस्सा है। 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। ठीक है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार को कौन सा अधिकार घोषित किया गया है? 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ये मौलिक अधिकार घोषित किया गया। ठीक है। एक महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने शुरू किया है? तो किसने ये शुरू किया है? ये उत्तराखंड ने शुरू किया है। ठीक है।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने केंद्रीय आवास आवंटन में दिव्यांग सरकारी कर्मचारी के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण शुरू किया है? तो कितने प्रतिशत आरक्षण शुरू किया है? 4%। करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन 4%। ठीक है। इस राज्य सरकार द्वारा राज्य के पहले वैज्ञानिक कोयला खनन ब्लॉक सलिंगम ए का उद्घाटन किया गया है। 49 करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, मेघालय के द्वारा किया गया। ठीक है। वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य कौन है? एक केरल राज्य है। ठीक है। थैंक्स मेरे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। थैंक्स मेरे दोस्तों।